दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो लंगड़ा आम है इसको लंगड़ा आम ही क्यों कहते हैं? और क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले सनराइज कहाँ पर होता है? और क्या आप जानते हैं कि आपके घर में ये जो लाफिंग बुद्धा रखे हुए हैं ये कौन है? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्या आप वेटिकन सिटी सोच रहे हैं? तो आप गलत हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा कौन थे? हो सकता है कि बहुत से घरों की तरह आपके घर में भी लाफिंग बुद्धा रखे हों, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रह पाती हो। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया बौद्ध कहलाता है। महात्मा बुद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के होतोई थे। कहा जाता है कि जब होतोई को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि होतोई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि उनको हंसाया करते थे। चीन के लोग उन्हें भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को धन के देवता के रूप में माना जाता है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले सनराइज कहाँ पर होता है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले आती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यही भारत का वो राज्य है जहाँ सूरज की किरणें अपना पहला कदम रखती हैं। चाइना म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित भारत के इस स्थान पर करीब 2.5 घंटे पहले ही सूरज निकल जाता है। यानी यहाँ सुबह 4 बजे सूरज निकल जाता है और रात के 3 बजे से ही यहाँ सूरज की लालिमा दिखाई देने लगती है। देश के पूरब में होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरण सबसे पहले पहुंचती है। वहीं पश्चिम दिशा में स्थित गुजरात वो राज्य है जहां सूरज की किरण सबसे आखिर में पहुंचती है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो कोलकाता की पुलिस होती है वहां की पुलिस की यूनिफॉर्म का रंग सफेद क्यों होता है? आपने पुलिस को हमेशा खाकी रंग की वर्दी में ही देखा होगा, क्योंकि खाकी रंग पुलिस की वर्दी की पहचान होती है। लेकिन अगर आप कभी कोलकाता गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो पुलिस होती है उनकी यूनिफॉर्म का रंग सफेद होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कारण है और वो कारण है वहाँ का मौसम। जी हाँ, कोलकाता समुद्र के पास बसा होने के कारण वहाँ के वातावरण में हमेशा नमी बनी रहती है और वहाँ पर गर्मी काफी तेज होती है। इसी वजह से वहाँ की जो पुलिस है उनकी यूनिफॉर्म का रंग सफेद रखा गया, क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट हो जाता है और गर्मी कम लगती है। इसी वजह से वहाँ की पुलिस की वर्दी का रंग सफेद रखा गया। और आपको ये तो पता ही होगा कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 तरह की पुलिस काम करती है। सिर्फ कोलकाता में ही पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, बाकी पूरे बंगाल में पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही है। नंबर 2, दोस्तों दुनिया का सबसे छोटे देश का नाम पूछे जाने पर आपका जवाब भी वेटिकन सिटी ही होता होगा, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है और जिसका क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 800 है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश सीलैंड है? जी हाँ, सीलैंड। यह इंग्लैंड के स्फोल्क समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सीलैंड खंडर बन चुके समुद्री किले पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने इस स्थान को एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसिव गन प्लेटफॉर्म का रूप दे दिया था। लेकिन समय समय पर इस छोटे से देश पर अलग अलग लोगों का अधिकार रहा है और 9 अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नामक इंसान ने खुद को सीलैंड का राजा घोषित कर दिया था। रॉय बेट्स के मरने के बाद उसके बेटे माइकल का शासन सीलैंड पर चलता है। सीलैंड एक माइक्रोनेशन है, हालांकि इसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं मिली है और साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन केवल 27 है। जी हाँ, 27। इस छोटे से स्थान को देश कहने का कारण ये है कि इस देश का अपना डाक टिकट है, अपनी करेंसी है और अपना पासपोर्ट भी है। और यहाँ की करेंसी पर रॉय बेट्स की वाइफ जॉन बेट्स की तस्वीर है और इस देश का अपना झंडा भी है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि आप ये जो लंगड़ा आम खाते हैं इसको लंगड़ा आम क्यों कहते हैं? गर्मियां यूं तो हमें बेचैन करती हैं, लेकिन इस मौसम में आम का मिलना बड़ी राहत पहुंचाता है। हम में से ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल है आम। आम की 1500 से भी ज्यादा वैरायटी का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि आम का रंग पीला ही होगा, लेकिन मई से अगस्त तक आने वाला ये आम हरे रंग का होता है। लेकिन फिर भी अन्य किस्मों की बजाय ज्यादा मीठा और मुलायम होता है। यह यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में उगाया जाता है। लेकिन इसके जन्म की कहानी बनारस से जुड़ी है और इसलिए बनारस के लंगड़ा आम पूरे यूपी में फेमस है।
दरअसल आम की इस किस्म की कहानी 250 से 300 साल पुरानी है, जब एक इंसान ने आम खाकर उसका बीज अपने घर के आंगन में ही लगा दिया और जब उस पेड़ के आम मीठे और गूदे से भरे आने लगे तो लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया। उस पेड़ को लगाने वाला व्यक्ति लंगड़ा कर चलता था, इसलिए गाँव के सभी लोग उसे लंगड़ा कहते थे और उसके पेड़ के आम को लंगड़ा आम। धीरे धीरे आम की उस किस्म का नाम लंगड़ा ही पड़ गया और आम की ये किस्म इसी नाम से देश भर में मिलने लगी। इसलिए कहा जाता है कि लंगड़ा आम हो तो सिर्फ बनारस का हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।